हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जिसकी हेल्प से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम ये मेथड बेसिकली तीन स्पेशल टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ लेते हैं। लैप्लास इक्वेशन, वेव इक्वेशन एंड डिफ्यूजन इक्वेशन, या फिर जिसे हम हीट इक्वेशन भी कहते हैं। ये तीनों इक्वेशन बेसिकली अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ आती हैं। लैप्लास इक्वेशन ग्रेडियंट को भी रिप्रेजेंट करता है एंड इसका जनरल फॉर्म होता है नैबला स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर ये नैबला हमारे पास लैप्लास ऑपरेटर है। नैबला की वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करता है हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2D के अंदर बात करें तो जो हमारे पास नैबला ऑपरेटर होता है वो होता है नैबला स्क्वायर इज इक्वल्स टू डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाय डो वाई स्क्वायर। ये हमारे पास 2D के अंदर होता है। सिमिलरली 3D में हमारे पास डो स्क्वायर जेड बाय डो जेड स्क्वायर भी आ जाता है एंड पोलर में हमारे पास डो स्क्वायर बाय डो आर स्क्वायर एंड थीटा के टर्म्स में आते हैं। वेव इक्वेशन होती है हमारे पास नाबला स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर डो स्क्वायर साई बाय डो टी स्क्वायर। वेव इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है, ये इक्वेशन बेसिकली एक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है फिजिक्स में। जो डिफ्यूजन इक्वेशन है या फिर हीट इक्वेशन है वो डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करती है। वो जो डिफ्यूजन हो रहा है या फिर हीट का जो कंडक्शन हो रहा है उसको वो रिप्रेजेंट करती है, उसका वो फिजिकल एक्सप्लेनेशन उसको डिफाइन किया जा सकता है उसकी हेल्प से। तो आइए देखते हैं हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की हेल्प से इन सिंपल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समटाइम्स लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पर स्मॉल एस टी पी क्यू और जेड जो हैं वो हमारे जो पार्शियल डिफरेंशियल्स हैं, बिकॉज जेड फंक्शन है हमारा एक्स और वाई का, क्यू है हमारे पास डो वाई बाय डो जेड, पी है हमारे पास डो जेड बाय डो एक्स एंड टी जैसे है हमारे पास डो स्क्वायर जेड बाय डो वाई स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास जो आर है वो है डो स्क्वायर जेड बाय डो एक्स स्क्वायर एंड जो एस है वो है डो स्क्वायर जेड बाय डो एक्स डो वाई। नाउ एंड कैपिटल आर एस टी पी क्यू जेड एंड एफ जो है फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई ओनली होने चाहिए हमारे पास। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं बाय मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन जेड एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ वाई, जहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है डो स्क्वायर जेड बाय डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डो जेड बाय डो वाई, और बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास गिवन है z is equals to 0 when x equals to 0 or pi and z is equals to sin 3x when y is equals to 0 और 0 is less than x is less than pi। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसे हम नाम दे देते हैं 1। अब सिंपली हमें सब्स्टिट्यूशन करना है z of x, y is equals to कैपिटल x of x एंड y of y, जहाँ पे कैपिटल x और कैपिटल वाई हमारे पास फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई है जिन्हें हम फाइंड करेंगे। नाउ इसकी हेल्प से अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो हम कह सकते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन 2 की हेल्प से हम कह सकते हैं, अगर हम इसका डिफरेंशियल करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन करें पहले एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, तो डो जेड बाय डो एक्स जो मिलेगा हमें उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स प्राइम इंटू वाई। इसकी हेल्प से हमें मिला डो स्क्वायर जेड बाय डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डबल प्राइम वाई। सिमिलरली 2 की हेल्प से हम ये भी कह सकते हैं कि डो जेड बाय जो डो वाई मिलेगा हमें वो मिलेगा सिंपली एक्स वाई प्राइम। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम 3 नाम दें और अगर हम 3 को 1 में पुट करें तो हम कह सकते हैं by putting 3 in 1 we get, हमें क्या मिलेगा, x डबल प्राइम y इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्राइम, यानी कि हमें क्या मिला, x डबल प्राइम अपॉन x इज इक्वल्स टू y प्राइम अपॉन y। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि हमने कहा था
कि ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं, एक्स के वेरिएबल्स एक साइड आ चुके हैं एंड वाई के वेरिएबल्स हमारे पास अलग साइड में आ चुके हैं, RHS पे आ चुके हैं। तो जब हमारे पास रेशियो इक्वल आ रहा है इनका, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर लेट, ये हमने लेट किया है माइनस एन स्क्वायर के इसको। नाउ अगर हम इसके फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट्स को कंसिडर करें तो हमें मिलेगा एक्स डबल प्राइम बाय एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर, जिसे कि हम लिख सकते हैं एक्स डबल प्राइम हमारे पास क्या है, दो बार डिफ्रेंशिएशन, तो यानी डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, बिकॉज कैपिटल एक्स फंक्शन है स्मॉल एक्स का, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर एक्स, यानी कि इसे ये हमें मिलेगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अब ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है एंड हमारे पास ये लीनियर भी है। RHS 0 है तो हमारे पास इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल PI हमारे पास 0 आएगा, तो हमारे पास जो इसका जनरल सॉल्यूशन बचेगा वो CF ही हमारा जनरल सॉल्यूशन बचेगा। हम जानते हैं जब इस टाइप की इक्वेशन होती है तो हमारे पास ये बनेगी, यहाँ पर कैपिटल एक्स आएगा, यहाँ पर भी कैपिटल एक्स आएगा। नाउ इसे हम ऑपरेटर की हेल्प से लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ना इसकी CF लिखने के लिए हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करें तो हमारे पास बनेगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यह बनी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ से हमें मिलेगा m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा n, ये मिलेगा हमें। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा जनरल सॉल्यूशन, वो हमारा CF ही जनरल सॉल्यूशन होगा, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू C1 साइन nx प्लस C2 कॉस nx। इसे अगर हम एक और स्टेप सिंप्लीफाई करें तो हमें कॉन्स्टेंट्स को चेंज करके लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ nx प्लस अल्फा। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने C1 को सब्स्टिट्यूट किया, C1 इज इक्वल्स टू a कॉस अल्फा एंड जो C2 था उसे हमने सब्स्टिट्यूट किया a साइन अल्फा, तो हमारे पास ये इस टर्म में रिड्यूस हो गई। नाउ अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें y प्राइम अपॉन y इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर, तो सिमिलरली अगेन इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा d ऑफ कैपिटल d बाई डी वाई ऑफ कैपिटल y प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल बनी है, यहाँ पे हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन नहीं था y का। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हम इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, डी वाई बाय वाई इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर डी वाई। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम जानते हैं डी वाई बाई वाई का हमारे पास इंटीग्रल आएगा लॉग ऑफ वाई कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर वाई प्लस लॉग ऑफ, हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट b अज्यूम कर सकते हैं, इससे हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू b इंटू ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर वाई। तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन चुकी हैं, हम 4 एंड 5 नाम दे देते हैं। 4 एंड 5 को हम सिंपली z में पुट कर सकते हैं तो हमारे पास हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं बाउंड्री कंडीशंस लगाने पे क्या मिलता है हमें। तो हम पहले z की वैल्यू लिख सकते हैं कैपिटल X इंटू कैपिटल Y, यानी कि a साइन एन एक्स प्लस अल्फा इंटू बी ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर वाई। a इंटू बी को हम एक दूसरा कॉन्स्टेंट अज्यूम कर सकते हैं कैपिटल A साइन एन एक्स प्लस अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर वाई। अब जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं वो हमें कह रही हैं कि z इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 और पाई। तो अगर हम x इक्वल्स टू 0 पुट करें तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। जब हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो कैपिटल Z की वैल्यू हमारे पास 0 होनी चाहिए LHS पे, एंड RHS से अगर हम कंसिडर करें तो a साइन एन एक्स हमारे पास हुआ 0, तो बचा साइन अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर वाई। अब ई टू द पावर एन स्क्वायर वाई, ई का इसमें रोल नहीं रहेगा, एंड कैपिटल A जो है कांस्टेंट वो हमारा 0 हो नहीं सकता बिकॉज हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए
ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो यानी कि साइन अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिली, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब साइन अल्फा काफ़ी केसेस में 0 हो सकता है, पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसकी चॉइस हम पर डिपेंड करती है, तो हम इसे सिंपली 0 मान सकते हैं। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास z बचा a साइन एन एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर वाई। अब हम देखें, हम जानते हैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो है हमारे पास वो है, जब y इक्वल्स टू 0 है तब हमारे पास z इज इक्वल्स टू साइन 3x है। तो अगर हम y इक्वल्स टू 0 इस कंडीशन को पुट करें यहाँ पर RHS पे, तो हमें मिलेगा a साइन एन एक्स इंटू ई टू द पावर, यहाँ पर 0 है तो e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 हमारे पास बचा 1, एंड साइन 3x और a साइन एन एक्स को जब हमने कंपेयर किया तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू हमें मिली 1, एंड ऑल्सो जब हम साइन की वैल्यू कंपेयर करें तो हमें n की वैल्यू देख सकते हैं मिल रही है n इज इक्वल्स टू 3। तो यानी z की वैल्यू हमें मिली साइन 3x इंटू ई टू द पावर माइनस 9 स्क्वायर वाई, बिकॉज हमारे पास था n स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, तो 9 स्क्वायर वाई। तो ये हमारे पास z आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।